बैक। तो कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। उम्मीद करूंगी सब अपने घरों में खैर खैरियत से होंगे, अपने घरों में आबाद होंगे। आज आपके साथ रूटीन शेयर करते हैं। सबसे पहले हम बनाते हैं करते हैं नाश्ता। चाय मैंने बनाना स्टार्ट कर दी है जी। लें जी, हमें चाय पसंद है ना कड़क ना ही दूध पत्ती, नॉर्मल जो होती है ना प्यारी प्यारी सी, वो पसंद है। चाय बनने देते हैं, साथ हम करते हैं ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट हमने बाहर से मंगवाया था, जैसे कि पराठे थे, अंडा था और साथ चने थे वाइट। जो है इनके पराठे बहुत ही शानदार थे। ऐसे फ़ील हो रहा था जैसे हम पूड़ियाँ खा रहे हैं ना। पूड़ियाँ नहीं थी, मैदे के बने हुए पराठे थे। है होते तो हार्मफुल है लेकिन मज़ा आता है। साथ हमने एंजॉय की चाय। चाय हसन कहते हैं यार इतने बड़े बड़े मग ना बनाया करो ना, वो इतना शौकीन नहीं है चाय के। मैं पीती हूँ, मेरे साथ मजबूरन पी लेते हैं, लेकिन ख़त्म मेरे से पहले कर लेते हैं क्योंकि वो गरम गरम चाय पीते हैं। मुझे इतनी ज़्यादा गरम चाय नहीं पसंद। उसके बाद हमने क्या किया, बर्तन को किया वॉश। वॉश करें, एक चुटकी मारें और बर्तन आपके होंगे साफ़। लें जी, चुटकी का कमाल चेक करें। 1 2 3। लें जी, बर्तन हो गए नीट। रियल में ऐसा कुछ भी नहीं होता, एफर्ट दरकार होती है, आपको मेहनत करनी पड़ती है। दूसरी तरफ सोचा लॉन्ड्री क्लियर की जाए, कपड़े काफ़ी हो चुके थे तो मैंने सोचा साथ मशीन लगा लें। मैंने कौन सा खुद एफर्ट करनी है, मशीन का कमाल चेक करें। अल्लाह सुबहाना ने इतनी बड़ी नेमत दी, अल्लाह का बेशुमार शुक्रिया अल्हम्दुलिल्लाह। जो मेरी वीडियो देख रहे हैं अल्लाह सुबहाना ताला उनको भी दे। लें जी, ये भी चुटकी का कमाल नहीं है, इस पे भी 2 घंटे लगते हैं। आपके कपड़ों पे डिपेंड होता है कि आपके कपड़े कैसे हैं। अगर तो आपके इतने गंदे नहीं हैं तो आप टाइम कम भी लगा सकते हैं, ठीक है जी। तो अगर आपके कपड़े ज़रा गंदे हैं तो आप टाइमर ज़्यादा लगा लें। ये कपड़ों का फ़ायदा यहाँ से निकाल के मैं ऊपर डालती हूँ। ऊपर क्या होता है, एयर होती है, उससे जो है ड्राई के साथ साथ जो है ना गर्म भी होते हैं, मतलब कि बिल्कुल जो है ना वो ड्राई हो जाते हैं। आपको जो है ना एफर्ट दरकार नहीं होती कि आप इसको धूप में फैलाएं, जस्ट आपको आयरन करने की ज़रूरत होती है। मैंने जी अब ऊपर डाल दिए हैं। तो जो है ना कपड़े जो है ना आपको फैलाने की भी ज़रूरत नहीं होती, साथ साथ ही मैं जो है ना प्रेस कर लेती हूँ। अब मैं आपको टाइमर लगाती हूँ। मैंने 62 आवर्स लगाए थे, ठीक है जी। 2 आवर्स लगाए थे। आप 2 आवर्स के लिए तो भूल जाएँ कि आपने इसको देखना भी है, ठीक है। टाइम तो बहुत लगता है लेकिन ये है कि आपको एफ़र्ट नहीं करनी पड़ती, ये चलती रहती है, आपको पता ही नहीं होता। बहुत सारे काम जो है ना दूसरे भी कर लेते हैं। अल्लाह सुब्हाना ताला ये आसानी सबको दे, आमीन। जो मेरी वीडियो देख रही है बहन, सबको ये आसानी दे, आमीन सुम्मा आमीन। लें जी, बस इस पे ये कि कलर्स का ख़्याल रखना पड़ता है कि आपको जो है ना कलरफुल कपड़े नहीं अंदर डालने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कौन से कपड़ा जो है ना कलर छोड़ता है। ये देखिए आयरन भी चेक करें, आयरन भी जो है ना वतर लगा रही है माशाल्लाह माशाल्लाह। इसके लिए भी अल्लाह का बेशुमार शुक्रिया कि आपको हाथों की मदद से जो है ना पानी का छिड़काव नहीं करना पड़ता। लें जी, अब मैंने साथ-साथ कर लिया अपने कपड़े प्रेस और साथ-साथ जो है ना मैंने मशीन लगाई हुई थी। हसन चले गए थे साइड पे और हम साथ जो है ना ये भी देखें चुटकी का कमाल चेक करें, कपड़े हो गए प्रेस। पहले मैं स्टैंड पे खड़े होकर कर रही थी कपड़े प्रेस, फिर सोचा यार बैठ के इजीली साथ टीवी को भी इंजॉय किया जाए और साथ जो है ना कपड़े भी प्रेस किए जाए। आपको जो है ना इतना मुश्किल भी ना लगे, इंजॉय भी करें। काम करते करते ना इंजॉयमेंट भी करना चाहिए। अब आपको मैं दिखाती हूँ, मैंने अपने सारे कपड़े प्रेस कर लिए। अपने कपड़े दिखाती हूँ, ये देखें जी हैंडमेड है। ये मुल्तान से आया था, ये ड्रेस लिया था बल्कि मैंने, लेकिन ये बन के मुल्तान से आया है। हाथ से बनी हुई कढ़ाई है, ये देखें शीशे का वर्क हुआ हुआ है और हाथ से बना हुआ है ये सारा। बहुत ही कोई खूबसूरत। मैंने एक कुर्ता है, इसके साथ पैंट है वाइट कलर की और वाइट ही साथ दुपट्टा है। आप फुल देखें, बैक साइड भी है, बैक साइड इसकी बिल्कुल प्लेन है। इसकी तरह के मैंने काफ़ी ज़्यादा कुर्ते लिए हैं कि गर्मियों में जो ईजी हो जाता है। यहाँ इतना मौसम सर्द नहीं है कि मुझे सर्दियों वाले कपड़े मैं इतना नहीं पहनती, क्योंकि मुझे यहाँ सर्दी बिल्कुल भी फ़ील नहीं होती। ये भी जी हाथ का बना हुआ कुर्ता है। ये भी जो है ये रेशमी स्टफ़ है, प्योर पे बना हुआ है। ये भी हाथ का बना हुआ है। बहुत ही कोई प्यारा आउटफिट है, बहुत ही आला। और ना ही इतने जो है ना महंगे महंगे हैं। मैं इतनी ब्रांड कॉन्शियस नहीं हूँ, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं कि मैंने ब्रांड के ही कपड़े लेने हैं। काफ़ी चीज़ें मुझे ब्रांड की पसंद आ जाती है, काफ़ी चीज़ें जो है दूसरी लोकल भी पसंद आ जाती हैं। ये आप पे डिपेंड है, आपकी चॉइस पे डिपेंड है कि आप क्या लेते हैं। लें जी, ये देखें कितना को प्यारा ड्रेस है। इसका जो बैक है वो जो है प्रिंटेड है और जो फ्रंट है वो एम्ब्रॉयडरी है। ये भी कोई बहुत ही खूबसूरत ड्रेस है। ये मुझे ईद पे मेरी मामा ने मुझे गिफ्ट किया था, बहुत ही कोई प्यारा। ये मशीन का बना हुआ है। ये बाकी हसन के ड्रेस हैं।
हसन के मैंने बेशुमार ब्लू कलर बनाए हुए हैं, ग्रीन का बहुत प्यारा है इनका, ये मैंने एनिवर्सरी पर उनको गिफ्ट दिया था। अब आपको मैं अपनी जो है ना वार्डरोब दिखाती हूँ, अलमारी दिखाती हूँ। उसमें मैंने सारे कपड़े हैंग कर दिए। मेरी आदत होती है मैं सारी चीज़ें बहुत ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ ताकि ईज़िली जो है ना आप इसको यूज़ करें। अगर आप ईज़िली अपने कपड़े नहीं ना रखते सेट करके, आपको खुद भी मुश्किल होती है, दूसरा आपके हस्बैंड को भी मुश्किल होती है। उनके भी कपड़े मैंने सारे हैंगिंग किए हैं, बाकी जो है ना मैंने प्रेस करके कबर्ड में रख दिए। ये भी ड्रेस देखे बहुत ही कोई शानदार है, ये हाथ का बना हुआ नहीं है, ये मशीन का बना हुआ है, ना ये ब्रांड का नहीं है, रेप्लिका है। बहुत ही प्यारा है, मैंने लेस वगैरह लगाई है, फुल बाजू है। और ये देखे कितनी प्यारी शानदार लेस लगाई हुई है, माशाल्लाह। दर्जी का भी कमाल है और आपकी अपनी चॉइस का भी कमाल है। दर्जी माशाल्लाह हमारे कपड़े बहुत ही कोई शानदार बनाता है, ये मेरे पाकिस्तान से ही बन के आते हैं कपड़े। तो लें जी, अल्हम्दुलिल्लाह से आज ये भी टास्क कंप्लीट हो गया कि मैंने अपने सारे कपड़े प्रेस करके हैंग कर लिए हैं। और कुछ कपड़े मैं तय करके रख देती हूँ, सारे कपड़े हैंगिंग में नहीं लगाती। जो मैंने पहनने होते हैं वो मैं हैंग कर देती हूँ, जो मैं वीक में नहीं पहनती वो मैं प्रेस करके रख देती हूँ। ये फ़्रॉक है, ये मैंने जो मशीन की कढ़ाई खुद करवाई हुई थी। ये मैंने 4 पीस बनाया हुआ है खुद ही, नीचे जो है ना प्लेन लगा के और ऊपर प्रिंट है। ये बहुत चला था, इसमें हर कलर्स थे। 2 पीस है ये, इसके साथ वाइट दुपट्टा कैरी करती हूँ। ले जी, अल्हम्दुलिल्लाह से जब आप सारे कपड़े प्रेस करके आपकी लॉन्ड्री भी क्लियर हो जाए, घर नीट एंड क्लीन हो जाए, तो यकीन करें इनर जो है ना हैप्पीनेस होती है। अब हसन बाहर से खाना ले आए थे, बिरयानी थी, साथ रायता था, साथ चने थे, वाइट चने, और साथ ही माश की दाल। चने यार आउटस्टैंडिंग थे, बहुत ही कोई शानदार बने हुए थे। साथ हमने कोल्ड ड्रिंक मंगवाई, वो पी। और क्योंकि खाना बाहर का इतनी जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता, घर का खाना जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, बाहर से अगर खाएं ना तो इतनी जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता। बिरयानी भी बहुत शानदार थी, खाना हमने इंजॉय किया, बहुत मज़ेदार खाना था। खाना हमने इंजॉय किया, मुझे कुछ भी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बस सिर्फ चाय बना रही थी, चुटकी मार के एक चाय की चाय बनाती थी। खाना बाहर से ही आता था, खाना हमने बाहर से ही खाया। बाहर जाके खाना इसलिए नहीं था कि वो साइड से थके हुए आते थे, वो साथ ले आते थे, फिर सोचा कि यार घर ही इंजॉय कर लेते हैं, बाहर जाके क्या खाना है। तो मेरा पहले दिल था कि सना आप आ जाएं, हम बाहर जाके खाएंगे, साथ कॉर्निश घूमेंगे, वहाँ जाके खाएंगे। वो कह रहे थे यार थका हूँ। तो हमने चाय पी, वो कह रहे थे मैं थका हूँ, आगे फ्रेश होऊंगा, खाना खा के फिर हम चलेंगे कॉर्निश। तो चाय पी, उनको मैंने छोटा कप दिया, खुद मैंने बड़ा कप पिया। ठीक है जी, चाय पीने के साथ लें जी, फिर हमने बर्तन धोए। बर्तन हमने नहीं धोए, मैंने ही धोए। आपको लग रहा होगा तो हसन से धुलाए, नो 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 बर्तन मैंने खुद ही धोए हैं। ठीक है जी, बर्तन तो ये लें जी, चुटकी का कमाल चेकें, बर्तन नीट हो गए। जब बर्तन ड्राई हो जाएंगे फिर हम इसको सेट करेंगे। गीले गीले बर्तन कभी भी कबर्ड में नहीं लगाने चाहिए, गीले बर्तन लगाएंगे तो कबर्ड भी ख़राब होगा, स्मेल भी आएगी। जब तक ये ड्राई नहीं होंगे तब तक आपको मैं दिखाती हूँ, तब तक मैं अब फ्रेश होती हूँ, मैंने आज क्या पहनना है मैं वो दिखाती हूँ, कौन सा आउटफिट पहनना है। ले जी, ये भी मुझे मामा की तरफ से ये छोटी पे आया था, बहुत ही कुछ शानदार। इसका गला दर्जी ने बनाया हुआ है, वाह जी वाह। ले जी, बहुत ही प्यारा लॉन्ग शर्ट है, ट्राउज़र है, ट्राउज़र भी मैंने खुले वाला बनाया था, लॉन्ग शर्ट साथ लेस उन्होंने लगाई हुई है। बहुत ही प्यारा ड्रेस है माशाल्लाह। साथ ही ये जी, ये ट्राउज़र है, ट्राउज़र मैंने खुला बनवाया और साथ इस पर थोड़ा सा वर्क किया है, दर्जी ने माशाल्लाह मेहनत की हुई है। और साथ ये बहुत ही कोई खूबसूरत दुपट्टा है, जैसे कमीज़ का बैक साइड है ना वैसे दुपट्टा है। ये देखिए मैं आपको बैक साइड इसकी दिखाती हूँ, बहुत ही कोई प्यारा कलर है। ये मेरी मामा का फेवरेट है और मेरी मामा को लगता भी बहुत प्यारा है, मेरे मामा का भी इस तरह का ड्रेस है। उसके बाद फ्रेश होकर हमने पढ़ी सलाह, नमाज अदा की। अल्लाह सुब्हाना ताला हम सब की सारी नमाज़ें कबूल करे, आमीन। ये कोई दिखावा नहीं है, जस्ट मैं आपको अपनी रूटीन शेयर कर रही हूँ। उसके बाद हमने पढ़ा कुरान पाक। कुरान पाक मेरे पास नहीं था, मैंने टैब पे ही पढ़ा। अल्लाह ताला सबकी सारी दुआएं कबूल करे, जो पेंडिंग में है, जो दिल में है, जो नहीं मांग सकते, अल्लाह सुबहाना दिल का हाल जानते हैं, अल्लाह कबूल करे। ये है जी सिटिंग एरिया। मैं आपको आप घर का टूर करवाती हूँ। ये सिटिंग एरिया, मुझे इसका फ़र्श बहुत प्यारा लगा था, लकड़ी का था, इतना गंद नहीं पड़ता। वाइट हो ना तो गंद ज़्यादा पड़ता है, इतना गंद नहीं पड़ता था। मैं और हसन थे तो बस मोप लगा लेते थे इतना ज़्यादा, क्योंकि बाल शाल गिरते हैं, यहाँ बालों का ज़्यादा प्रॉब्लम है। किचन दिखाती हूँ, किचन भी मैंने बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर दिया है। ऊपर सारे जो है ना ये कबर्ड थे,
कबर्ड में सिलेक्टिव से बर्तन थे जितने हमें चाहिए थे, प्लेट्स थी, कप्स थे। उसके बाद बिल्कुल जो चीज़ें हमें चाहिए थी उतने ज़्यादा ज़्यादा बर्तन नहीं थे, बिल्कुल सिलेक्टिव से बर्तन थे जो मैं यूज़ कर सकूँ। नॉन स्टिक का एक सेट था, और ये भी देख लें, ये भी नीट है। इसमें हम सारा कुछ बना सकते हैं, खाना गर्म कर सकते हैं, चाय शाय बनाएं, इंजॉय करें। उसके बाद जी अगर आप चाय पीना चाह रहे हैं, गर्म पानी करना चाह रहे थे, ये भी थी। उसके टोस्ट बनाना चाह रहे हैं, वो भी था। टोस्टर भी था। उसके बाद ओवन था। ओवन का वैसे असन गर्म खाना नहीं खाते, लेकिन फिर भी था। उसके बाद हीटर था, इस पे आप चाय वगैरह या कुछ खाना शाना बनाएं। और फ्रिज थी माशाल्लाह से, फ्रिज जंबो साइज़ की थी माशाल्लाह। और बहुत इंजॉय किया, बहुत साफ़ सुथरा इन्वायरमेंट था माशाल्लाह। उसके बाद ये देखें, आपको फुल विज़िट करवा देते हैं माशाल्लाह। बहुत ही प्यारा मिनी सा 2 बंदों के लिए बहुत ही इनफ सा किचन था। ये डाइनिंग था, यहाँ उधर से खाना बनाएं, यहाँ से खाएं, और बिन में जो है बर्तन थ्रो करें। यहाँ बर्तनों का इतना ज़्यादा नहीं होता, सुफरे भी खा लेते हैं, बर्तन ज़्यादा जो है ना यूज़ नहीं करने पड़ते। अब आप आए, आपको कमरे का विज़िट करवाते हैं। लें जी, ओपन द डोर। लें जी, सबसे पहले हम आपको लाइट ऑन करते हैं। प्यारे प्यारे लैंप थे, सामने बड़ी सी विंडो थी माशाल्लाह। इतनी ज़्यादा बारिश थी, मैं बता नहीं सकती, बादलों के इतनी ज़्यादा आवाज़ें आ रही थी, मैंने विंडो ओपन ही नहीं की। ये देखें, बाहर का आपको व्यू दिखा देते हैं माशाल्लाह। पहले मैंने विंडो खोली थी, लेकिन मुझे डर लग रहा था, इसलिए मैंने विंडो बंद कर दी। ये बड़ी सारी कबर्ड है, इसमें आपको मैंने पहले दिखा दिया है कि मैंने यहाँ कपड़े प्रेस करके जो है ना अपने हैंगिंग किए हुए हैं। आपको एक दफ़ा फिर विज़िट करवा देते हैं जी। लें जी, यहाँ कपड़े वगैरह मैंने रखे हुए हैं। उसके बाद 2 अदर साइड टेबल पे लैंप भी हैं, बहुत ही कोई प्यारे प्यारे लैंप है माशाल्लाह। साथ में ड्राई फ्रूट भी रखा हुआ है कि अगर आपको रात को भूख लग जाए तो आप खा सकते हैं। लें जी, बहुत ही कोई प्यारा रूम है, साफ़ सुथरा इन्वायरमेंट होना तो आपको नींद भी बहुत अच्छी आती है माशाल्लाह से। और ये प्यारी सी पेंटिंग लगी हुई है, रेड फ्लावर्स, और ये एसी है। ठीक है जी। वैसे तो एसी की आपको इतनी ज़रूरत नहीं थी, मौसम कुछ नॉर्मल था, ना सर्दी थी ना गर्मी थी, बहुत अच्छा था। क्योंकि यहाँ पंखे नहीं ना होते, समटाइम आपको गर्मी लगती है ना, तो हल्का फुल्का आप लगा भी सकते हैं एसी। नहीं जी, अब आपको मैंने अपने कमरे का विज़िट करवा दिया है। कमरा कितना कोई प्यारा सा है। मेकअप मैं इतना ज़्यादा नहीं करती, सिलेक्टिव सा मेकअप मैंने रखा हुआ है। परफ्यूम रखी हुई है, बाकी थोड़ी छोटी मोटी चीज़ें रखी हैं जो रोज़मर्रा आप यूज़ करते हैं। ज़्यादा मेकअप आप रोज़मर्रा नहीं यूज़ करते, ठीक है जी। तो सिलेक्टिव सा मेकअप है जो हम रूटीन वाइज यूज़ करते हैं, लिपस्टिक, ब्लश ऑन वगैरह, लाइनर, मस्कारा, बस बस। उसके बाद आपके विज़िट करवाते हैं वॉशरूम। वॉशरूम भी आपका साफ़ सुथरा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ आपका ज़्यादा टाइम गुजरता है। मजाक करी थी, साफ़ होना चाहिए वॉशरूम भी। ये जो टब लगा हुआ है, यहाँ गर्म और ठंडा पानी दोनों थे माशाल्लाह से। उसके बाद है जी, कमोड था, मिरर बड़ा था, और उसके बाद इतने इतने बड़े लैंप थे कि आप अपनी शक्ल देख सकें कि आप कितने कोई प्यारे हैं माशाल्लाह। अल्लाह ताला ने आपको प्यारा ही बनाया होगा। लें जी, अब आपको हमने विज़िट करवा दिया है वॉशरूम भी और बेडरूम भी। आपको कैसा लगा होगा? माशाल्लाह बहुत ही नीट एंड क्लीन था। बस आपका माइंड फ्रेश होना चाहिए, सुकून दिल में होना चाहिए, तो आपको सारी जगह एंजॉयमेंट होती है। अब हम जा रहे हैं जी कॉर्निश। अलहुबर आएँ और कॉर्निश ना जाएँ, ये तो हो ही नहीं सकता। और हमारे घर के बिल्कुल ही कोई पास था कॉर्निश, बिल्कुल सामने था कॉर्निश। तो हमने नाइट को कॉर्निश विज़िट किया, बहुत ही कोई प्यारा था। इतनी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, आंखों को सुकून आ गया था। वैसे तो कप कैप्चर करना दिन में ज़्यादा अच्छा लगता है, रात को आपको इतना व्यू नहीं लगता होगा। आपने मेरी शॉर्ट वीडियो में देखा होगा, मैंने दिन का भी व्यू ऐड किया होगा, लेकिन हम रात को भी आए, सोचा रात का व्यू आपको दिखाऊं। ये देखें जी, यहाँ काफ़ी भी थी, और बहुत सारे मतलब शॉप भी थी। उसके बाद जो है ना, लोग साइकिलिंग करना चाह रहे हैं तो साइकिलिंग भी थी। बच्चों के लिए इतने सारे झूले भी थे, लोग रनिंग कर रहे थे, वॉक कर रहे थे। बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही आउटस्टैंडिंग जो है ना मेरा वो सफ़र था। कॉर्निश का बहुत इंजॉय किया हमने, सारा कॉर्निश जो है ना पैदल ही जो है ना सारा देखा। बहुत मज़ा आया, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इंजॉय किया।
तो मेरा वैसे दिल था कि हम खाना बाहर आके कॉर्निश पे एंजॉय करें, लेकिन हसन साइड से थके हुए आए थे तो सोचा गाड़ी खाना खा के चाय पी के तो जो है ना हम जस्ट वॉक के लिए चले जाएंगे। देखें जी कितना प्यारा व्यू लग रहा है। अभी तो आपको पानी नहीं ना नज़र आ रहा, लेकिन ये सारा पानी था, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, हमने बहुत सारी गपशप लगाई। मैं 2000 जो है ना 2019 में आई थी, 2019 में आई थी। बहुत ही मज़ा आता था, तब भी घर के पास ही था कॉर्निश और जल्दी आ जाया करती। यहाँ लोग जो लड़कियाँ साइकिलिंग भी कर रही थी, डबल डबल साइकिलिंग होती है ना, वो भी कर रही थी। मेरा भी बड़ा दिल था, भाभी साथ होती तो मैं भी कर लेती। अकेली थी तो फिर इतना जो है ना साइकिलिंग नहीं कर सकी, लेकिन मुझे साइकिल चलाना आता है। ले जी हमने काफ़ी टाइम स्पेंड करने के साथ हम चले गए वापस। ये बहुत ही कोई प्यारी मस्जिद थी, बहुत ही शानदार। मैं पहले इधर अंदर गई हूँ, इस दफ़ा तो नहीं गई, पहले मैं इसके अंदर गई भी हूँ। अब आपको मैं सारा जो है ना दिखाती हूँ गाड़ी में बैठ के कि सारा कॉर्निश नज़र आता है। बाहर एक लिखा होता है आई लव अल खुबर हार्ट बन के, वो भी बड़ा ही कोई प्यारा व्यू है, बहुत ही प्यारा व्यू है, आपको नज़र आएगा रास्ते में इंशाल्लाह। बहुत सारा रश था कॉर्निश पे, बच्चे जो है वीकेंड था तो बच्चे जो है ना एंजॉय कर रहे थे। बच्चों के लिए तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, वहाँ स्लाइड्स थी, झूले थे, मैंने भी लिए हैं, बहुत मज़ा आया था। अ, पता है क्या, बच्चे इंसान भी बच्चा ही होता है, वो कभी बड़ा नहीं होता है। इंसान का दिल ना बच्चों वाला ही होता है, इसलिए मैंने सारे झूले लिए। मैं इतनी बड़ी भी नहीं हूँ, इंजॉय कर भी सकती हूँ। ये देखिए आई लव अल होबर, मुझे ये बहुत ही प्यारा, आप थंबनेल पे भी ये मेरा देखेंगे ज़रूर। तो बहुत ही कोई प्यारा मुझे ये लगता है ना, आई लव हार्ट बन के अल हुबर जो लिखा होता है, बहुत ही प्यारा अल हुबर है। बहुत सारी चीज़ें अल हुबर में चेंज हो चुकी हैं, बहुत ज़्यादा जो है ना चीज़ें बन गई हैं न्यू, जो मैंने पहले नहीं देखी हुई थी। और महंगा भी काफ़ी हद तक है, क्योंकि यहाँ सेलेक्टिव से मॉल है, यहाँ भी कैरी फोर्ड भी है, नेस्टो भी है, लूलू भी है, सारे मॉल भी हैं, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं हैं, इसलिए यहाँ चीज़ें ज़्यादा कॉस्टली हैं, महंगी मिलती हैं। बाकी ये दमाम भी महंगा है और अल हुबर भी महंगा है, रियाद और जो है ना जद्दा की निस्बत ये ज़्यादा महंगा है। बहुत ही कोई प्यारा लाइटिंग सा, और लाइटिंग हर जगह थी। दूसरी तरफ पता है क्या है, रियाद में इस टाइम निकलो ना तो रश बहुत मिलता है। आपको मैं दिखाऊँ, यहाँ रश बिल्कुल भी नहीं था, हम बहुत जल्दी घर, कुछ घर भी पास था, कुछ ये है कि यहाँ इतना रश नहीं था। अल्लाह सुबहाना ताला का बेशुमार शुक्रिया कि अल्लाह ने जो है ना सऊदी अरेबिया के डिफरेंट कंट्री मुझे दिखा दिए हैं। मैं इस काबिल नहीं थी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे इस काबिल बना दिया कि मैं ये सारे जो देखूं, और अल्लाह का बेशुमार शुक्र करूं। उसकी डिफरेंट महलूक देखी और डिफरेंट उसकी कंट्री देखी जो उसने मतलब बनाई हैं, इतनी कोई प्यारी प्यारी। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग पहुंच चुके हैं होटल। होटल माशाल्लाह बहुत ही कोई प्यारा था, साफ़ सुथरा, इतनी फ्रेगनेंस आ रही थी। एलिवेटर के थ्रू हम चले गए अपने रूम में, प्लांट्स देखे माशाल्लाह, मनी प्लांट्स था, डिफरेंट प्लांट्स से खाया हमने जी। चपली कबाब खाए, चपली कबाब डाइजेस्ट नहीं ना होते, इसके बाद हमने थोड़ी सी कोल्ड ड्रिंक भी पी। उसके बाद हमें जी आया था पाकिस्तान से पिस्ता सुलेमान स्वीट से, भाभी और भाई लेके आए थे हमारे लिए, वो हमने ट्राई किया यार, बहुत ही कोई शानदार था, मुंह में जाके जैसे घुल जाता है। इसमें सारे ड्राई फ्रूट भी थे, पिस्ता था, बहुत ही मज़े का। इसको हमेशा की तरह हमने फिर खाया चाय के साथ, बहुत ही मज़े का था, बहुत ही। अगर आप पाकिस्तान में हैं तो सुलेमान स्वीट का पिस्ता ज़रूर जो है खाएं, जो आप पाकिस्तान से इधर आ रहे हैं तो लेके आएँ। ये बिल्कुल लाइट वेट है और किसी के लिए गिफ्ट भी बहुत मज़े का है, और आपके लिए वेट लेके आना भी ईजी हो जाएगी। ये फ़र्स्ट बाइट आप लोगों के लिए है, खाएं और मुझे बताएं आपको कैसा लगा है। उम्मीद करूँगी आपको बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि मुझे बहुत पसंद आया ना, तो उम्मीद है कि आपको भी पसंद आया होगा। उनका बहुत शुक्रिया जिन्होंने ये हमारे लिए बेचा, अल्लाह ताला उनके रिस्क में इजाफ़ा करे, आमीन। और बाद में हमने देखी मूवी और साथ हमने खाई आइसक्रीम। आइसक्रीम वैसे मेरे मैकडोनल्ड का खाने का दिल था, लेकिन उसको हमने बायकॉट किया हुआ है, तो इसलिए उसको काफ़ी अर्सा हो गया कि वो हमने नहीं खाई। जो चीज़ें हम छोड़ सकते हैं वो तो हम छोड़ ही सकते हैं ना, क्योंकि फ़लस्तीन के साथ जो हो रहा है ना, ये काबिल बर्दाश्त है। चलें, हमारी जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनकी हम वो ना यूज़ करें तो बेहतर है।
वैसे कहते हैं लोग कि इतने से क्या हो जाता है, थोड़े थोड़े से ही जो है ना दरिया बनता है। उनको नुकसान तो होता होगा ना जब उनकी कोई चीज़ें हम नहीं लेते। तो इसलिए हमने जो है ना दूसरी आइसक्रीम खाई है। पाकिस्तान ब्रांड तो नहीं है, इधर का ही है ये जी। आइसक्रीम आप भी खाएं। उम्मीद करूँगी आपको मेरा व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, फैमिली के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।